हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारा दूसरा वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। किसका टॉपिक है? हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया क्रिया विधि। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2022 आरपीएससी सेकंड ग्रेड स्कूल एजुकेशन से। क्या पूछ रहा है? करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। तो जब भी एसिड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए हमको क्या देखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, मान लो आर सी डबल वन ओ और ओ एच। यहाँ से हमको एसिड स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो क्या निकालना है? हमको एच प्लस निकालना है। आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। अभी नेगेटिव चार्ज किससे स्टेबलाइज्ड है? हमारे रेजोनेंस से, अनुनाद से। आर सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जितना ज़्यादा क्या होगा हमारा स्टेबल होगा, ये जितना ज़्यादा क्या होगा स्टेबल होगा, उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी? अम्लता होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए आर ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करे तो क्या करेगा? माइनस आई अपनी तरफ क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। उसके वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल हो गया तो हमारी क्या बढ़ जाएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा? हमारे हैलोजन, जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। आप देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। हमारे पास है सी डबल बॉन्ड ओ एच और साथ में कार्बन। एक बार यहाँ पे एक बार क्लोरीन लगा दिया तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मान लीजिए ये वाला है, इसमें सी एच थ्री है, एक एच को हटा के क्या लगा दी? एक सी एल। वापस से एक एच हटाएंगे, दो सी एल, और एक और एच हटाएंगे, क्या आ जाएगा? तीन सी एल। तो जितने ज़्यादा सी एल उतनी ज़्यादा क्या लगेगा इसका? माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट आपको पता है कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ के, अम्लता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती होता है। कौन? माइनस आई इफेक्ट। तो जितने ज़्यादा सी एल होंगे उतनी ज़्यादा क्या लगेगी? माइनस आई इफेक्ट, और उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4। देखिए सी एल थ्री, तीन सी एल है, यहाँ दो सी एल है, यहाँ एक सी एल, और यहाँ पे एक भी सी एल नहीं है। आया क्वेश्चन समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो आप सबको पता है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? N2। कौन कौन सी होती है? CO2 होती है, CH4 होती है, N2 होती है, और एक और कौन सी हमारी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? आंसर नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में आया है। क्या पूछ रहा है? बेंजीन की रिएक्शन कराई है इसने किससे? असाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम? अकाइल क्लोराइड या फिर असाइल क्लोराइड। कौन सी रिएक्शन है ये? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। क्या जुड़ जाता है यहाँ पे? असाइल ग्रुप। इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? एसी। एसी का मतलब क्या है? अक्साइल ग्रुप। AlCl3 पूछ रहा है यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है। तो देखो कैसे एक्ट करेगा। ये CH3 है, CO है, और कौन है? Cl। यहाँ पे कौन है? AlCl3। अब हमको पता है एल्यूमिनियम के पास क्या है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा? Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कोशिश करेगा, और यहाँ से जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो क्या करना पड़ेंगे? अपने डोनेट करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। और इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा असाइलियम आयन। क्या बोलते हैं? असाइलियम आयन। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? AlCl4 माइनस। तो देखिए क्या एक्सेप्ट कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। सबने पढ़ा हुआ है लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लुईस बेस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका? लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ हमारा? असाइलियम आयन, CH3O प्लस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? असाइलियम आयन। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनएक्सपेक्टेड एक्टिवेशन। क्या बोल रहा है? अनएक्सपेक्टेड एक्टिवेशन इफेक्ट ऑन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शोड बाय टॉल्यूइन। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है? टॉल्यूइन द्वारा प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं में अप्रत्याशित सक्रिय प्रभाव दर्शाए जाने का कारण है। तो पहले टॉल्यूइन पता होना चाहिए क्या होता है? बेंजीन होता है, और इस पर कौन सा ग्रुप लगा होता है? हमारा CH3। आपको सबको पता है कि जब भी बेंजीन या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे, बेंजीन या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे, वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? हमारी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और वो भी कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए CH3 क्या शो करेगा यहाँ पे? प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा अपना किसको? बेंजीन को। बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी वजह से बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अब इलेक्ट्रॉन घनत्व इंक्रीज हो गया तो वो इजिली किस पे अटैक कर देगा? हमारे इलेक्ट्रोफाइल पे। तो देखिए रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, कंजुगेशन नहीं हो सकता, टोटोमेरिज्म नहीं हो सकता। हाइपर कंजुगेशन एक राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट, या फिर अपन जब भी फ्री रेडिकल बनाएंगे, मान लीजिए इसका अगर फ्री रेडिकल बनाए अपन, एक एच निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH और एक फ्री रेडिकल, और यहाँ पे कौन निकल गया? हमारा H फ्री रेडिकल। वापस से क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, तो एक फ्री रेडिकल और एक फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड H और H। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कौन सा
क्या शो कर रही है, हाइपर कंजुगेशन, जिसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी बेंजीन रिंग पे क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो हमारी क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बढ़ेगी। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबको ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले कौन आएगा, NO2, फिर हैलोजन, फिर OCH3, देन लास्ट में PH ग्रुप। ये शायद हमारे जो भी आप लोग को अपलोड करिए उसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, क्या आंसर आएगा, NO2 वाला। तो इसका एक बार ऑर्डर आपको याद रखना, तो क्या होगा यहाँ पे, पहले OR2 प्लस आता है सबसे ज़्यादा, फिर NR3 प्लस, फिर NH3 प्लस, सबको याद है। फिर कौन आता है हमारा CF3, फिर आएगा हमारा NO2, फिर आएगा हमारा CN, फिर आएगा हमारा COOH, इसके बाद आएगा हमारा हेलोजन्स, जो कि कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसके बाद आता है हमारा OH, देन OR, देन हमारा आएगा ट्रिपल बॉन्ड अल्कीन, ठीक है, देन आएगा NH2, और फिर कौन आएगा हमारा PH। तो देखिए PH यहाँ पे है, और क्या पूछ रहा है, OR यहाँ पर है, हेलोजन यहाँ पे, और कौन है, NO2। तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा इसका, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पूरी सीरीज याद रखनी है, मीन में मैंने लिख दिया है यहाँ पे, पूछेगा तो इसमें से पूछ लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभिक्रिया किसका उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे CN क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कैसा है बिहेव करेगा ये, एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि कैसा बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग है, उसके वजह से ये वाले जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास रहेंगे, ऑक्सीजन के पास, इसकी वजह से इसके पास चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव, और कार्बन के चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, इस कार्बन पे ये अटैक करेगा, और यहाँ से डबल बॉन्ड इधर, क्या आ जाएगा, CH3 CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा N, लास्ट में क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा ये कंपाउंड। तो देख लिया कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐड हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या नाम हो जाएगा, नाभिक स्नेही युगात्मक। तो जब भी कार्बोनिल कंपाउंड्स आएंगे, कौन से कंपाउंड्स आएंगे हमारे, कार्बोनिल कंपाउंड्स की हम जब भी बात करेंगे, तो जब भी कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करेंगे तो कौन सी रिएक्शन देते हैं, वो हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए क्या पूछ रहा है, वापस से पूछा, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, अल्कीन है। तो जब भी आपके पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ जाए, जैसे असंतृप्त आ जाए, मतलब अल्कीन या फिर अल्काइन, कौन आ जाए, अल्कीन या फिर अल्काइन, ये कैसे हैं, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। ठीक है, हिंदी वालों को समझ में आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, असंतृप्त। तो देखिए डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, तो ये किस पे अटैक करना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल पे, ऑब्वियसली बात है इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसको देना चाहेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल को। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, HBr, H कैसा है, पॉजिटिव, और Br कैसा है, नेगेटिव, तो ये डबल बॉन्ड किस पे अटैक कर देगा, H प्लस पे। तो देखिए कैसे करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से कौन निकल जाएगा, Br माइनस, क्या बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 और कौन जुड़ गया, H। अब वापस से क्या होगा, ये Br नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, Br CH2 और CH3 बन गया प्रोडक्ट। तो एक तरह से क्या हुआ, यहाँ पे कौन पहले ऐड हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, जब भी कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड आएगा, जैसे अल्कीन या अल्काइन, तो हमेशा वो कौन सी रिएक्शन देते हैं आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, कौन, असंतृप्त मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट, कहाँ पे डायरेक्ट करना है, मेटा पोजीशन। निम्न में से कौन सा समूह आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को बेंजीन वलय की मेटा स्थिति पर निर्देशित करता है। मैंने फ्लो चार्ट दे रखे हैं आपको, वहाँ पे मेटा भी दे रखा है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी दे रखे हैं। तो जो भी माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं जनरली, वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है हमारा एक्स कंपाउंड, तो एक्स क्या हो सकता है, C2H5, या फिर NH अमाइड ग्रुप हो सकता है, OCH3 हो सकता है, या फिर COR। और मैंने आपको मेटा निकालने के लिए एक अच्छा तरीका बताया है, दोबारा हम ट्रिक समझ लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए बेंजीन है, यहाँ पे कोई भी है, कार्बन है या फिर नाइट्रोजन है, मान लीजिए इसके साथ जो यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ा है, एक्स मान लीजिए, E मान लीजिए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, इनसे ज़्यादा होनी चाहिए। किससे ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बन या नाइट्रोजन से। तो वो सारे ग्रुप कैसे होंगे हमारे, मेटा डायरेक्टिंग। जैसे COR है, देख लीजिए आप खुद ही एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, C
डबल बॉन्ड O और R। तो देखिए कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा होती है, कार्बन से, इसलिए कौन सा ग्रुप है, मैटा डायरेक्टिंग। अगर मैं इसकी बात करूँ NHCOCH3 की, यहाँ पे NHCO और CH3। अब देखिए यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन, और यहाँ पे कौन है, कार्बन, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की, इसलिए कौन सा ग्रुप हो गया हमारा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। समझ में आ जाएगा सबको। जैसे CN का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर समझना हो एक और बार, तो क्या है यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, इधर लिख देता हूँ, रुक जाइए एक बार, ऊपर से हो नहीं रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की, किससे, कार्बन की, इसलिए कैसा ग्रुप होता है हमारा, मेटा डायरेक्टिंग। तो आपको क्या रखना है कि बेंजीन के साथ चाहे कार्बन लगे चाहे नाइट्रोजन लगे, लेकिन उसके अगले वाला एटम अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारे ग्रुप कैसे होंगे हमारे, मेटा निर्देशक, मेटा पोजिशन में क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। C2H5 सीधे आपको पता है प्लस आई शो करता है। अब देखिए नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा था, मैंने बोला था कार्बन, कैसा शो करेगा, प्लस आई। O के साथ कौन जुड़ा है, कार्बन, कौन जाएगा, प्लस आई। लेकिन अब कार्बन के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन, तो क्या शो करेगा, ये माइनस आई, मतलब कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये मेटा डायरेक्टिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आप याद भी कर सकते हैं या फिर इस ट्रिक से आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। क्या बोल रहा है, हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है, जल अपघटन करा रहा है, किसका, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब सबसे पहले क्या होता है, ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन के लिए क्या बनेंगे अपन, 4 कार्बन, नंबरिंग कर दो 1 2 3 और 4। क्या बोल रहा है, 2 पे क्या है, ब्रोमो, 2 पे क्या है, ब्रोमो, और 3 पे क्या है, मिथाइल, 3 पे क्या है, मिथाइल। और वैलेंसी क्या कर दो आप इनकी पूरी, इसके साथ कौन हो जाएगा H, और इसके साथ कौन हो जाएगा H। क्या बोल रहा है, हाइड्रोलाइसिस करा रहा है, किसका, इसका। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, सबसे पहले सबको पता है ये Br निकलेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, यही होता है जल अपघटन में। तो CH3 CH, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कौन था, CH3 और H। अब बताइए कार्बन कैसा है, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा है और एक और कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री। अब अपन को पता है कि जो कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, सबको पता है। अब अगर मैं इस H को यहाँ ट्रांसफर कर दूँ, मान लीजिए मैंने क्या किया, 1 2 ऑफ हाइड्रोजन शिफ्ट, मतलब किसको शिफ्ट कर दिया मैंने, हाइड्रोजन को, तो क्या होगा, ये CH3 हो जाएगा, ये कार्बन, यहाँ पे पहले से H था, अब एक और H आ जाएगा, ये कार्बन CH3 और ये CH3। अब इस H को यहाँ शिफ्ट करने की वजह से इस कार्बन का चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब देखिए ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो ये कार्बोकेटाइन कैसे बन गया, 3 डिग्री, जो कि किससे ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री से। तो जब भी कार्बोकेटाइन ऐसा बने कि इसके पास वाला हम लोग अगर एटम को ट्रांसफर कर सकते हैं और स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, तो क्या कर देंगे, हम शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से अगर मान लो CH3 में शिफ्ट करता तो भी 2 डिग्री बनता, लेकिन हमने क्या शिफ्ट किया, हाइड्रोजन, जिसकी वजह से कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, 3 डिग्री। अब क्या होगा, यहाँ पे आके कौन जुड़ जाएगा हमारा, OH ग्रुप। तो CH3 CH2 CH3, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। तो देखिए नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो 2 पे कौन जुड़ा है, मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये रहा ऑप्शन, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, 1। आया समझ में, 2 पे कौन है, मिथाइल, और 2 पे कौन है, ऑल है, इसलिए नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। आगे समझ में। तो क्या करना है, जल अपघटन में सबसे पहले जो हैलोजन है उसको निकाल देना है, किसका निर्माण करना, हमारा कार्बोकेटाइन का। और फिर कार्बोकेटाइन बनते ही हमको क्या देखना है कि वो स्टेबल है, और नहीं है स्टेबल, कम स्टेबल है, तो हमको पास वाले ग्रुप को देखना है कि उसके ट्रांसफर से अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो हम कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वापस से क्या आ गया, आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इज ऑर्थो डायरेक्टिंग। तो आपको ये सारे याद रखना है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, NH2। देखिए कार्बन के साथ कौन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ कौन है, ऑक्सीजन, कार्बन के साथ कौन है, नाइट्रोजन, तो तीनों ये ग्रुप कौन से होते हैं हमारे, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, और NH2 कौन सा होता है हमारा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। क्या बोल रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। तो सबसे पहले पता होनी चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है। क्या करते हैं हम, बेंजीन लेते हैं, फिर टॉल्यून लेते हैं, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, RX से, अल्काइल हैलाइड से, और क्या लेते हैं साथ में हम, AlCl3। कौन जुड़ जाता है हमारा आके, अल्काइल ग्रुप, कौन जुड़ जाता है हमारा, अल्काइल ग्रुप। तो देखिए एनिसॉल क्या होता है, एनिसॉल होता है हमारा OCH3, बेंजीन आपको पता ही है, और एक है हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और साथ में क्या है हमारा, एनिलीन। देखिए एनिसॉल भी रिएक्शन देता है, बेंजीन तो देगा ही, और कौन देता है, क्लोरोबेंजीन। लेकिन जो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है
वो क्या करते हैं AlCl3 के साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। और जैसे ही AlCl3 के साथ ये लोग ये बॉन्ड बना लेता है, उसकी वजह से जो रिंग है वो कैसी हो जाती है हमारी, डीएक्टिवेट हो जाती है। मान लीजिए लुईस एसिड आके जुड़ जाएगा किसके पास, NH2 के पास, ये लोन पेयर है, किससे कनेक्ट हो जाएंगे हमारे AlCl3 से। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं, वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा वो क्या करेगा, फिडरक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एनिल। Cl ये प्लस R शो करता है और साथ में क्या शो करता है, माइनस आई, सबको पता है, बेंजीन बेंजीन है। OCH3 भी क्या करता है, पता ही है, इसके लोन पे क्या होंगे, अंदर डोनेट होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनिलीन, याद रखना। क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीके। क्या पूछ रहा है, पीके। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिटी के। पीके किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, असमानुपाती होता है एसिडिटी के। और अगर के पूछता तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिटी के। ठीक है, तो मैंने बताया था शुरू में एसिडिटी किससे नापते हैं, पहले बनाएंगे मेटा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे OH और यहाँ पे NO2 ग्रुप। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, OH एंड NO2, साथ में कौन है, ऑर्थोक्रिसॉल, फिर है इथेनॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से H निकलेगा तो O पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और NO2 आपको तो पता है क्या शो करता है, माइनस आर, आई माइनस आर। तो ये नेगेटिव मैंने जब भी बोला था, जब भी स्टेबलाइज होगा किससे, माइनस आई और माइनस आर से, तो वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, या फिर स्टेबल होंगे तो क्या बढ़ जाएगी हमारी, एसिडिटी। एसिडिटी बढ़ जाएगी तो पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो देखिए मेटा नाइट्रोफिनॉल में भी NO2 ग्रुप है जो माइनस आई माइनस आर शो करता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में भी कौन सा ग्रुप है, NO2 है जो माइनस आई और माइनस आर शो करता है। ऑर्थोक्रिसॉल क्या होता है, जिसमें दोनों ग्रुप कैसे जुड़े हों, OH OH। ठीक है, पढ़ा हुआ है आपने शायद, और फिनॉल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, मान लीजिए एक है OH और यहाँ पे कौन जुड़ा होता है, CH3। ठीक है, OH OH जुड़ता है जब उसको क्या बोलते हैं अपन, कैटाकॉल। क्या बोलते हैं, कैटाकॉल। नाम सुना है सबने, कैटाकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्यूनॉल। कैटाकॉल क्या होता है, जब दो OH ग्रुप जुड़ते हैं किस पे, ऑर्थो पे। अभी क्या ऑर्थोक्रिसॉल है। ठीक है, मान लीजिए H निकल गया, क्या चार्ज आ गया, माइनस आई। अब मान लीजिए CH3 क्या शो कर रहा है, यहाँ पे प्लस आई शो कर रहा है, लेकिन बेंजीन जो रिंग है वो क्या शो कर रहा है, माइनस आई, मतलब ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा बहुत स्टेबल है। इथेनॉल, इथेनॉल में क्या है, CH3 CH2 और OH, यहाँ से H प्लस निकलेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और O नेगेटिव। और इस इथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई। प्लस आई लग रहा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, O नेगेटिव को देंगे। तो O पे चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव ज़्यादा हो गया, मतलब अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम, और एसिडिटी कम हो जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा इसका, पीए। क्रिस्टॉल में देखो प्लस आई शो कर रहा है CH3 ग्रुप, लेकिन इस बेंजीन रिंग की वजह से थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन पे वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इस वजह से इसकी एसिडिटी थोड़ी सी कम होगी। लेकिन इथेनॉल में ये जो पूरा ग्रुप है इसके पास सिर्फ क्या शो कर रहा है, प्लस आई, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे बढ़ाएगा, ऑक्सीजन पे। उसकी वजह से इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी, और एसिडिटी सबसे कम होगी तो क्या बढ़ जाएगा हमारा, पीके। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाले दोनों आपको कंसेप्ट याद रखने। कानिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, नॉट पूछ रहा है, तो पहले कानिजारो रिएक्शन होती क्या है। कानिजारो रिएक्शन होती है एक सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें क्या लेते हैं हम, कोई भी एल्डिहाइड या बेंजील्डिहाइड मान लेते हैं एक बार, CHO क्या करता है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो एक तो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलेट आयन में, COONA, और एक बनता है हमारा एल्कोहल। क्या बनता है, एक एल्कोहल। अभी इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि कानिजारो रिएक्शन कौन नहीं देते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। कौन सा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। वो कौन देगा, हमारे कानिजारो रिएक्शन देंगे। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो कानिजारो रिएक्शन नहीं देंगे। तो देखो CHO इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास, सॉरी नॉट गिवन बाय पूछ रहा है, इधर आना चाहिए गिवन बाय। ठीक है, कानिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय। तो कौन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो इसको सही कर लेना, क्या आएगा, कानिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय। तो गिवन बाय क्या आ जाएगा हमारा, बेंजल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन जिन मॉलिक्यूलर कंपाउंड के पास नहीं होंगे वो सब कौन देंगे, हमारे कानिजारो रिएक्शन देंगे। ठीक है, याद रहेगा।
तो कार्निज़ेरो रिएक्शन जब भी पूछे क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस से आ गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्या आ जाएगा इसका आंसर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ सिंगल क्लोरो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, हेलोजिनेशन ऑफ, हेलोजिनीकरण किसका कर रहे हैं हम, अल्केन्स का। कैसी रिएक्शन होती है मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल, कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल। देखिए मैंने बता रखा है वैसे आपको फ्लो चार्ट्स में, CH3CH, CH3 CH2 और CH3 क्या है, Cl2 के साथ रिएक्शन कराता है, किसके प्रेजेंस में, यूवी लाइट या फिर HNO। तो आपको क्या करना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर सिंपल मानूं मैं, एक बार मान लीजिए CH4 है, Cl2 के साथ रिएक्शन कराता है तो क्या बन जाता है, CH3Cl। अगर C2H6 ले लूँ प्लस Cl2 तो क्या बन जाता है हमारा, C2H5Cl। और अगर मैंने ले लिया CH3 CH2 और CH3 प्लस Cl2, इसमें बनते हैं हमारे दो प्रोडक्ट, कौन कौन से, एक तो बनेगा CH3 CH2 CH2 और Cl, और एक बनेगा CH3 CH Cl और CH3। देखिए यहाँ पे कार्बन कितने टाइप के हैं, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है। तो जितने टाइप के कार्बन होंगे उतने टाइप के क्या बनाना है आपको, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री सेम है, तो या तो यहाँ Cl जोड़ दो या फिर यहाँ Cl जोड़ दो, एक ही बात होगी, तो एक प्रोडक्ट ये मिलेगा। एक 2 डिग्री कार्बन है, ये अलग है, तो एक बार Cl यहाँ जोड़ दो, टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए, 2। तो आपको सबसे पहले इन रिएक्शन में क्या देखना है, टाइप्स ऑफ कार्बन, क्या देखना है, टाइप्स ऑफ कार्बन। तो जितने टाइप के कार्बन होंगे उतने टाइप के क्या बनेंगे, प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें ये 1 डिग्री है, एक कार्बन से जुड़ा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, ये कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो देखिए कार्बन आपको भी कितने टाइप के दिख रहे हैं, 3 टाइप के दिख रहे होंगे, एक तो 3 डिग्री हो गया, एक 2 डिग्री हो गया, और ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री है। लेकिन ये वाला जो 1 डिग्री है और ये वाला जो 1 डिग्री है दोनों अलग अलग है, तो ऑब्वियसली बात है दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो इससे मिलेगा और एक इससे मिलेगा, तो ठीक है, तो इससे अलग प्रोडक्ट मिलेगा और इससे अलग प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये वाला और ये वाला मिलकर एक प्रोडक्ट देंगे और ये अलग देगा, तो टोटल प्रोडक्ट कितने आ गए, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4। तो सबसे पहले इन रिएक्शन में पहचान का तरीका क्या है कि आपको टाइप्स ऑफ कार्बन पहचानने आने चाहिए। 3 डिग्री आपको अलग से पहचान में आ रहा है, 2 डिग्री अलग से पहचान में आ रहा है। अब ये 1 डिग्री किस कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन से, लेकिन ये वाले 1 डिग्री कार्बन किससे जुड़े हैं, 3 डिग्री कार्बन से। तो ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री क्या हो जाएगा, अलग अलग, तो अलग अलग क्या दे देंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SN1 रिएक्शन है, साफ साफ दिख रही है आपको, क्या हो रहा है, यहाँ से Br निकल जाएगा, इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और फिर वापस क्या जुड़ जाएगा इस पर, H2O। तो आपको पता ही है SN1 रिएक्शन में जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ ओनली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। तो क्या बोल रहा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द अबव रिएक्शन इज डबल, मतलब जो इसके वाटर की कंसंट्रेशन को मैं क्या कर दी, डबल कर दी। तो क्या पूछ रहा है, देन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन मतलब क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है ये, ठीक है, विल बी इक्वल टू द इनिशियल स्पीड। उपरोक्त अभिक्रिया में जल की सांद्रता को दुगना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग का क्या होगा। तो आपको पता ही है कि रेट की जो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा इधर कौन है, वाटर, इस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो क्या रह जाएगा, विल रिमेन अनचेंज्ड। जब डिपेंड ही नहीं कर रही तो भाई चेंज क्यों होगी। तो जो स्पीड है या दर है वो कैसी रहेगी, एज इट इज वैसी ही रहेगी। क्यों, क्योंकि जो रेट है या दर है वो H2O की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, ये जो कार्बन है कैसा है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री। और आपको पता है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स कौन देते हैं, हमारे SN1 रिएक्शन देते। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफाइल इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन रिएक्शन, एरोमेटिक प्रतिस्थापन नाइट्रिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत इजी है। नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, किसके साथ पढ़ते हैं अपन, नाइट्रेटिक मिक्सचर, कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं हम, कंसंट्रेटेड H2SO4, कौन आ जाता है यहाँ पे हमारा, NO2, कौन आ जाएगा, NO2। इस नाइट्रेटिक मिक्सचर से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है वो होता है हमारा NO2 प्लस, और उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोनियम आयन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। ठीक है, तो नाइट्रेटिक मिक्सचर कहलाता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वापस से वही क्वेश्चन आ गया, द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग, आंसर क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऊपर कराया हुआ है, दोबारा रिपीट हुआ है किसमें, 2022 संस्कृत ग्रेड सेकंड ग्रेड में। ठीक है, वापस से अब क्या क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फिनॉल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनाता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है। तो पहले आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पढ़ा है सबने, बेंजीन के ऊपर कौन सी है, N2 पॉजिटिव और Cl माइनस, साथ में क्या ले रहे हैं हम इसके, फिनॉल। क्या बना रहा है,
पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, मतलब OH यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और PH। कैसे होती है रिएक्शन देखिए, ये है हमारा OH है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, यहाँ पे भी लगा रहा हूँ मैं OH, ठीक है। अब ये हमारा डायोजनियम क्लोराइड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड यहाँ पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है Cl नेगेटिव। क्या करेगा ये OH जब अपने लोन पे डोनेट करेगा इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये वाला कहाँ अटैक करेगा, इस पे पॉजिटिव पे करेगा, इसको करो इधर, ठीक है। उल्टा बना रहा हूँ, रुको एक सेकंड। देखिए यहाँ बना लेते हैं हम पहले डायोजनियम क्लोराइड, ठीक है, ये बनाया हमने डायोजनियम क्लोराइड एन ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव और साथ में क्या है Cl नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे कौन है हमारा OH, लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा ये बेंजीन में डोनेट करेगा, ये इधर जाएगा ये इधर और ये डबल बॉन्ड किस पे अटैक करेगा इस एन पे और ये ट्रिपल बॉन्ड वापस से क्या करेगा टूट जाएगा, क्या आ जाएगा देखो एन, अभी क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड एन, साथ में बेंजीन से जुड़ गया ये डबल बॉन्ड और इधर कौन आ जाएगा हमारा OH पॉजिटिव, वापस से यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा H+ निकल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा पैरा हाइड्रोक्सी डायोजोनियम एजोबेंजीन। तो किस टाइप की रिएक्शन होती है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कौन निकल रहा है H+ निकल रहा है और क्या ऐड हो रहा है हमारा N2 पॉजिटिव, कौन ऐड हो रहा है PH N2 पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर रहा है सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो जब भी आपको रिएक्शन पढ़नी है किसकी, डाइअजोनियम सॉल्ट्स की, तो सारे डाइअजोनियम सॉल्ट्स कौन सी रिएक्शन देते हैं हमारी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस से क्या बोल रहा है, वापस से वही है डाइअजोनियम सॉल्ट विद एनिलीन टू गिव पैरामिनो एजोबेंजीन। अब की बार क्या ले लिया इसने, एनिलीन ले लिया किसके साथ, डाइअजोनियम सॉल्ट के साथ, ऊपर किसमें कोई लिया था फिनॉल। तो जब भी कोई भी ऐसा ग्रुप हो जो क्या करे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे किसको, बेंजीन को, और इनकी रिएक्शन किससे हो हमारे डाइअजोनियम सॉल्ट से N2 पॉजिटिव और Cl- से, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आंसर हो जाएगा इसका, आंसर नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या आ गया, ये द अबव रिएक्शन इज, जब भी ये आ जाए इसका मतलब है ये क्या है परऑक्साइड, कौन है हमारा परऑक्साइड, कौन सा इफेक्ट आ जाएगा खराश इफेक्ट, पढ़ा है सबने। खराश इफेक्ट आते ही कौन सा रूल लगेगा हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ, कौन सा रूल लगेगा हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सबको पता है क्या होता है, मैंने बोला था कि बेंजीन सॉरी अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ जाएंगे वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पता है सबको कौन सी रिएक्शन देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन इस बेंजीन की वजह से यहाँ पे क्या जनरेट होगा हमारा फ्री रेडिकल, खराश इफेक्ट में यही पढ़ते हैं, पेरोक्साइड की वजह से कौन जनरेट होता है हमारे फ्री रेडिकल। अगर ये बेंजीन ये नहीं आता पेरोक्साइड नहीं आता तो कौन सी रिएक्शन होती, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हमने पहले की थी। लेकिन इस पेरोक्साइड की वजह से क्या जनरेट होंगे हमारे फ्री रेडिकल, इसलिए कौन सी रिएक्शन है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। द कंपाउंड विच गिव्स कानिजारो, अब क्या पूछ रहा है कानिजारो पूछ रहा है, तो मतलब देखो CCl3CHO C6H5CHO CH3CHO और HCHO, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन उसमें सही कर दिया मैंने, मैं बता देता हूँ आपको क्या ऑप्शन आएंगे इसमें। देखो ये है क्वेश्चन, ये रहा, इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं CH3CH2CHO C6H5CH2CHO C6H5CHO CH3CHO, विच गिव्स कानिजारो पूछ रहा है। तो देखिए इस वाले ऑप्शन में भी क्या है हमारे पास CH3CH2CHO में भी क्या है अल्फा हाइड्रोजन है, C6H5CH2CHO में भी क्या है अल्फा हाइड्रोजन है, CH3CHO में भी क्या है अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन C6H5CHO में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये आपकी PDF में सही कर दिया है, इसमें सही करना रह गया शायद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। क्या पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रियाओं के लिए अल्किल हैलाइडों का क्रियाशीलता का क्रम। तो सबको पता है SN2 के लिए क्या होता है सबसे ज़्यादा 1 डिग्री का होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 3 डिग्री का होता है, सबको याद है। तो देखो यहाँ पे CH3 भी आ रहा है, फिर 1 डिग्री,
फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा 1। क्यों? देखो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा किसकी दिखा रहा है 3 डिग्री की, तो ऐसे गलत हो जाएगा। पहले कौन आ रहा है 2 डिग्री, फिर गलत हो जाएगा। पहले कौन आ रहा है 3 डिग्री, फिर गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर नंबर 1। तो ये सारे क्वेश्चन किसके थे हमारे? रिएक्शन मैकेनिज्म के। ठीक है, चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन किसके थे? रिएक्शन मैकेनिज्म के। किसी को कुछ भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकता है। इसकी पीडीएफ का हम लोग लिंक में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।